हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से समझेंगे। और अब तक हम कल कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं तो ज़रूर सॉल्व करें, फिर इस लेक्चर पर आएँ। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, आप पढ़ चुके हैं इसी से। पुरानी लैंग्वेज, पुराने नॉलेज से हम नए की ओर बढ़ेंगे। Q1 और Q2 दो चार्ज होते हैं, उनके बीच एक फोर्स लगता है। ठीक है। रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, ऑन द नेचर ऑफ साइन ऑफ दीज चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? परिभाषित करते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते जाइए आप साथ में, इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट्स इन द सराउंडिंग, in the surrounding region of charge, due to which it experiences, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस। इसको इलेक्ट्रिकल पूरा लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस विथ अदर चार्जेस। बस, यानी कि क्या कहना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल प्रॉपर्टी, हर चार्ज की, हर चार्ज, कोई भी चार्ज हो दुनिया में, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव दो ही हैं, तो कितना भी कैसा भी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है। कहाँ पे होगी? सराउंडिंग रीजन में होगी चार्ज के। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण वो दूसरे चार्जेस के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस इस्टेब्लिश कर पाएगा या एक्सपीरियंस करेगा। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक चार्ज है सपोज कैपिटल क्यू, आइसोलेटेड है, नो प्रॉब्लम। अब इसके पास कोई दूसरा चार्ज हमने रख दिया सपोज स्मॉल क्यू। ठीक है। अब ये क्या होगा? इसके कारण देखो, मैंने क्या बोला? फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये चार्ज यहाँ नहीं था तब भी इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब जब ये आ गया तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन भी एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये स्मॉल चार्ज जो है इसकी भी खुद की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली देखिएगा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है देखिएगा। देखिए, आप किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो रेफरेंस आप ले रहे हैं वो बहुत स्मॉल होना चाहिए कि वो ओरिजिनल वाले को अफेक्ट ना करे। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से आप समझिए। आपने कभी अपना वेट मेज़र किया है? वेट मेज़र किया है आपने? हैव यू मेजर्ड योर वेट? हैव यू मेजर्ड योर वेट? या फिर आपने देखा होगा, आप शॉप पे जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं और आपको कुछ मेज़र करना है। ठीक है। आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आपको सब्जियां तौलनी हैं, तो आप उसमें तराजू में रखते हैं उसको, तो उस पर ज़ीरो शो कर रहा होता है, राइट? उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं वैसे। ज़ीरो शो कर रहा होता है, रीडिंग इज ज़ीरो, ऐसे। या कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि ऐसा 01 भी होगा, 020 किलोग्राम ऐसे भी दिखा देता है, कोई बात नहीं है वो। उसको फिर वो ज़ीरो करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं हम? वाई? क्योंकि यस, हम जिस रेफरेंस की वजह से, देखिएगा, हम जिस रेफरेंस की वजह में जो इसको मेज़र करना चाह रहे हैं, उसके कारण कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए उस ऑब्जेक्ट के वेट में। ठीक है। यानी कि आप सपोज किसी वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए और आपका वेट है सपोज 60 kg। ओके, 60 kg अगर आपका वेट है, अब मेज़र किया आपने तो आ रहा है 65। क्यों? क्योंकि मशीन में खुद का 5 किलो का वेट उसने ऐड कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल से उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं, जिससे कि आप इस टेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझें।
तो टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसका इफेक्ट उस चार्ज पर ना पड़े जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना चाहते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब मैथमेटिकली मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इस क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती ही नहीं है। कैसे, देखिए। एग्जाम्पल नहीं, प्रूफ है। फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर एक चार्ज क्यू है और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ चुका है तो फिर इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन से एक्सपीरियंस करेगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस आर पे। बहुत सिंपल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है सर, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। इसको आगे लिखिए, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर क्यू नॉट। दिख रहा है क्यू नॉट कैंसल, तो बचा क्या, इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है क्यू नॉट दूर दूर तक, एक्सप्रेशन में नहीं दिखेगा। मैथ्स नेवर लाइज। तो इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि जिस टेस्ट चार्ज की मदद से हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी दूसरे चार्ज की, वो खुद उस टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, और वो करना भी नहीं चाहिए। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, इतना छोटा वो टेस्ट चार्ज होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको। और यही है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक को ई एल डॉट लिख देता हूँ शॉर्ट में। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम्स की बात कर देते हैं। एक्चुअली में देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रॉपर्टी हो गई, इसको जब हम मेजर किया तो हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बस मैथमेटिकल टर्म है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए, फिर हमें काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ होती है, इस तरह से। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, वो भी आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ट, यानी कि बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं या नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से बन जाएगी नेगेटिव के लिए, रेडियली इनवर्ट बोलेंगे इसको। डायग्राम उतने अच्छे से मैं नहीं बना रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं रेडियली इनवर्ट। रेडी मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे निकलेंगी। ओके, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, जब ये पास में है, ये इस रीजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जितना हम दूर जाते जा रहे हैं, डिस्टेंस दूर होती जा रही है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, उस चार्ज की इफेक्ट उसका कम होता जा रहा है। ओके, चलिए एक और बताते हैं आपको। अगर एक डाइपोल है, दोनों चार्जेस पास में हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करेगा, ये बिल्कुल अफेक्ट करेगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से। डाइपोल की बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, फील्ड लाइंस बनाने को, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से आउटवर्ड दिखानी है, पॉजिटिव की ओर से आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। बन गया। ओके, बहुत सिंपल। अब यहाँ देखिए, इसकी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये ई टू ई वन, एंड ई वन इज नॉट इक्वल टू ई टू, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, और ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे डिफाइन की थी, एफ वेक्टर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब ये वेक्टर क्वांटिटी और क्यू नॉट तो स्केलर ही है, तो ये भी वेक्टर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर। तो जब हम सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे।
जैसे फोर्सेस को वेक्टर की तरह ऐड कर रहे थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर की तरह ही ऐड करना है आपको। अलजेब्रिक सम नहीं कर देना है इसका। होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक तरीके से और लिखा हुआ है, इक्वल्स टू लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो एफ बाई क्यू नॉट। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा। ठीक है, परम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इसको, वो सब चलता है। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये वाली डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं आप, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप डेफिनेशन के साथ। ओके। तो बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो भी थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब कुछ एडवांस्ड हमको चाहिए होगा